हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय हो रहा है। आजकल दूध थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो अभी लगभग 10 बज रहा होगा, 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है। पीयूष लड़के अभी तुरंत स्कूल के लिए निकले हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा जल्दी जाते हैं। बाज़ार में पूरा भीड़ रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ इलेक्शन का प्रचार होता है। कभी कौन सा नेता आता, कभी कौन नेता आता, उसी के चक्कर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है बाज़ार में। हालांकि आज अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो पीयूष लड़के स्कूल नहीं जाते, पर आज पीयूष लड़के का लास्ट एग्ज़ाम है, तो स्कूल जाना भी ज़रूरी था। तभी थोड़ा जल्दी चले गए हैं, तो टाइम से पहुंच जाएंगे। क्योंकि सुबह समय जाते हैं तो टोटो से जाते, आते समय फिर पीयूष के पापा लेके आते हैं। अभी भी मैंने आपसे बहुत सारा बात किया है, पर वही है, बाद में वही वो हल्ला चल रहा है पूरा, तो फिर आवाज़ को मुझे साइलेंट करना पड़ता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, मुझे जैसे वीडियो में वॉइस ओवर करना पसंद नहीं आता है। जिससे रियल आवाज़ में मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पर अभी इन दिनों तो ऐसा हो रहा है कि मैं कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं हो पाता है, बाद में मुझे आवाज़ को बंद करना ही पड़ता है। तो इधर मैंने दूध गर्म करके चढ़ा दिया, लाइट है नहीं, अपना साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। जो रेगुलर का मेरा डेली रूटीन यही रहता है। पीयूष के स्कूल जाने के बाद में मैं अपना झाड़ू पोछा कर देती हूँ। क्या कि ठंड के मौसम में मैंने बताया है, सुबह सुबह मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, केवल झाड़ू लगाती हूँ। तो यही पीयूष लड़के गए हैं, तो यहाँ बेड पे कपड़ा भी रखा हुआ है, और वहाँ सामने कुर्सी पे भी रखा हुआ है, क्योंकि वो वाला कपड़ा मैंने धूप में दिया था सुबह, तभी अंदर ला के रख दिया है। सुबह से धूप अच्छा हो रहा है, तेज़ धूप हो रहा है, तो सुबह सुबह जैसे कल का जो कपड़ा था वो मैंने बाहर धूप में रख दिया था, तभी धूप में लग गया है, तभी इसको समेट के रख दूँगी। पर पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद मैं कपड़ा समेट के रखूँगी, क्योंकि अभी भी बाहर में थोड़ा बहुत कपड़ा रखा हुआ, वो भी लेके आऊँगी, तब साथ में समेट के रख दूँगी। ये कल वाला ही कपड़ा है, क्योंकि एक दिन में आजकल कपड़ा नहीं सूखता है। जैसे 3 बजे वापस धूप चला जाता है तो ठंडा ठंडा कपड़ा हो जाता है, तो दूसरा दिन भी अगर हो जाता है, अच्छे से सूख जाता है, समेट देती हूँ, नहीं तो फिर दूसरा दिन ही धूप दिखाने के बाद ही समेट के रखती हूँ। तभी थोड़ा सा कपड़ा लगा दूँगी सब जगह, जो रेगुलर का रहता है लगभग। कभी कभार ऐसा होता है जो कपड़ा नहीं लगाती हूँ, नहीं तो रेगुलर का यही हो जाता है। मतलब रेगुलर करते रहो तो फिर एक बार में नहीं करना पड़ता है। आगे आगे का जो सामान रहता है वो तो हमेशा जैसे रोज़ कपड़ा लगाती हूँ। अलमारी हुआ, कुर्सी टेबल हुआ, खिड़की दरवाज़ा हुआ, ये सब जगह मैं कपड़ा लगा देती हूँ। जो भी हल्का फुल्का धूल मिट्टी रहता है वो साफ़ हो जाता है। मेरे रूम में उतना ज़रूरी नहीं रहता, इसी रूम का और इसका बरामदा का ज़रूर रहता है। इसका भी कभी कभार नहीं कर पाती हूँ, तो बरामदा का तो वैसे करना ही पड़ता है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ। तो सब जगह एक बार कपड़ा लगा दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले लगा दिया, झाड़ू अभी नहीं लगाऊंगी, झाड़ू मैंने पहले लगा दिया है। फिर उसके स्कूल जाने से पहले झाड़ू लगा दिया था, तभी पोछा लगा दूँगी। क्योंकि मैं नाश्ता बनाने के बाद यही साफ़ सफाई के काम में लगती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने में लगती हूँ।
पहले उस रूम में पोछा लगा, इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी, उसके बाद जैसे किचन में बरामदा में सब जगह लगा दूंगी। अब ऐसे ठंड का मौसम आ गया है तो जैसे गर्मी रहता है तो मैं घर में चप्पल लेके नहीं घूमती हूँ। जैसे आंगन में तो चप्पल लेके घूमती हूँ, पर रूम में किचन में चप्पल लेके कभी नहीं घूमती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। अब जैसे ठंड शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं नया चप्पल मंगवाऊंगी, तब मैं चप्पल लेके जैसे वो भी किचन में लेके नहीं जाती हूँ, वो भी जैसे बरामदा में रूम में तो फिर भी ले लेती हूँ, ज़्यादा ठंड रहता है तो। पर मेरा कोशिश ये रहता है कि बिना चप्पल के रहूँ, जब ज़्यादा ठंड हो जाएगा तब तो मजबूरी हो जाता है। वैसे सबका अपना अपना आदत रहता है। बहुतों का देखती हूँ कि गर्मी में भी चप्पल लेते हैं, मतलब कि अंदर का चप्पल दूसरा रहता है, बाहर का दूसरा रहता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, चप्पल चप्पल रहता है जो भी हो। हालांकि मजबूरी होता तो मैं भी लेके रखती हूँ, ये नहीं बोलूँगी, पर किचन में नहीं लेके जाती हूँ। क्या कि मैंने शुरू से यही देखा है, ना ही मेरे पापा को पसंद है कि घर में चप्पल लेके घूमे, ना ही घर में मम्मी को पसंद था कि घर में चप्पल लेके घूमे, और ना ही फिर उसके बड़े पापा को पसंद था, जीजाजी को पसंद नहीं है कि चप्पल लेके घूमो, तो वही मेरा आदत भी हो गया है। वैसे मैं हमेशा 2 चप्पल रखती हूँ, एक आंगन में रखती हूँ, आंगन में पहनने के लिए, एक बाहर पहनने के लिए उधर रखती हूँ, बरामदा साइड रख के रखती हूँ, जो बाहर पहन के जाती हूँ। घर के अंदर के लिए अभी मैं जैसे ठंड के मौसम में पहनती हूँ, तभी मैं मार्केट गई थी एक दिन तो लेके आई हूँ, तभी मैंने पहनना नहीं शुरू किया है, जब ज़्यादा ठंड हो जाएगा तभी पहनूंगी। मैं अंदर में चप्पल लेके नहीं घूमती हूँ, पर मेरे यहाँ पीयूष लड़के का बहुत गंदा आदत है, दोनों का चप्पल जैसे बाहर से आएंगे तो सीधा अंदर तक लेके आएंगे, रूम में नहीं लेके आते हैं, पर मतलब कि उधर वाला जो छोटा वाला बरामदा है उस तक लेके आते हैं। दिन में कितना बार मैं दोनों को डांटती भी हूँ, और उसके बाद कभी कभार तो मैं चप्पल भी छुपा देती हूँ, फेंक देती हूँ। अभी उसके पापा का भी यही है, वो भी मतलब कि बहुत बार होता है कि नहीं लेके आते, पर कभी कभार लेके आ जाते हैं, तो उनका भी चप्पल छुपा देती हूँ। क्योंकि हर एक लेडीज़ का मेरे ख्याल से ये आदत है, जब झाड़ू पोछा हो जाए तो घर में कोई अंदर नहीं आना चाहिए, चप्पल का क्या, बिना चप्पल के भी घर में अंदर नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये नियम बनाया कि अभी मैं जैसे गर्मी में तो सुबह सुबह लगाती थी पोछा, पर अभी मैं पीयूष लड़के स्कूल जाने के बाद जब पोछा लगाती हूँ तो घर में कोई नहीं आता है, घर पूरा साफ साफ रहता है। शाम में 3-4 बजे तक पीयूष लड़के जब स्कूल से आते हैं, केवल खाना खाते हैं, फिर कोचिंग चले जाते हैं, फिर शाम में झाड़ू पोछा या फिर कुछ करने का ज़रूरी नहीं रहता है, ना ही झाड़ू लगाने का, ना ही पोछा लगाने का। क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं तभी घर गंदा आता है। अब मेरे यहाँ आजकल पीयूष लकी पूरा बिजी हो गए हैं, लकी तो फिर भी कम हुआ, पीयूष ज़्यादा बिजी हुआ है। सुबह सुबह वो जाता अपना कंप्यूटर क्लास जाता, बीच में उसका मतलब छुट्टी हो गया था, अभी फिर से उसका कंप्यूटर क्लास शुरू हो गया, वो सुबह सुबह चला जाता है 7 बजे, उसे वहाँ से आता है 8:30-9 बजे, अपना खाना पीना नाश्ता पानी करता है, थोड़ी देर इधर उधर करता है, उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। स्कूल से आने के बाद में लक्की तो 3:30 बजे स्कूल से आते ही चला जाता कोचिंग अपना। अब पीयूष 15-20 मिनट बाद में जाता है, उसका मतलब कि जाता वही कोचिंग में है, पर पीयूष का लेट रहता है, लकी का थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्या कि फिर आने में लेट नहीं हो इसीलिए। झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में।
हालांकि मैं दाल चढ़ाऊँगी उससे पहले जो सामान था डिब्बा में वो सब मैंने धूप दिखा दिया था, धूप में रख दिया था। उसके बाद कल भी धूप दिखाया, आज भी धूप दिखाया, पन्नी में डाल के रख दिया है क्योंकि डिब्बा भी साफ़ हो गया है साथ में। तभी जो भी डिब्बा साफ़ हुआ है उसको पोंछ पोंछ के वापस सामान डाल दूँगी। हालांकि कल ही शायद मैंने आपको दिखाया था, कल ही मैंने दाल भरा था, पर अभी दोबारा से मैंने डिब्बा साफ़ करवाने के लिए डाल दिया था क्योंकि कल जब मैंने दाल इसमें डाला था तो उस समय मैंने साफ़ नहीं करवाया, ऐसे डाल दिया। पर वही आदत से लाचार, संतुष्टि नहीं हो रहा था, तो फिर धूप दिखाने के बाद मैंने डिब्बा साफ़ किया है। उसके बाद अभी डिब्बा अच्छे से साफ़ हो गया है, पोंछ के इसमें दोबारा से सामान भर दूँगी। जो जो सामान मैंने धूप दिखाया वो सामान इसमें वापस भर के छोड़ दूँगी क्योंकि बीच में धूप का कोई पता नहीं रहता है। बीच में इतने दिन बाद अभी 2-3 से मेरे यहाँ धूप अच्छा हो रहा है, फिर आगे जैसे ज़्यादा ठंड हो जाएगा तो धूप आना फिर से बंद हो जाएगा। तभी धीरे धीरे मेरा कोशिश यही रहता है। कल भी मैंने सामान को धूप दिखाया था, आज भी मैंने धूप दिखाया है। कल भी अगर मौसम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज कपड़ा भी नहीं धुला है। कपड़ा धुलता है तो आंगन में उतना धूप नहीं रहता है कि पूरा आंगन में वैसे भी कपड़ा रहता है, तो फिर सामान में धूप नहीं दिखा सकती। पर आज कपड़ा नहीं धुला इसीलिए फिर सामान सब मैंने धूप दिखा दिया है। फिर बाद में मैं काम करते रहती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। नहीं तो अंदर में काम करती हूँ तो फिर बाहर में कोई सामान नहीं रख सकती। और वैसे भी 15-20 दिन में, महीना में एक बार ऐसे सफाई होना ज़रूरत। किचन का सफाई अभी हुआ नहीं है, मैं करूँगी अभी 1-2 दिन में किचन का भी सफाई करना है क्योंकि दीपावली के बाद से शायद मैंने, वैसे तो रोज़ होता है पर अच्छे से जो सफाई करना चाहिए वो नहीं हुआ है। पर अभी जैसे डिब्बा उब्बा साफ़ हो गया तो इसको दोबारा से नहीं करूँगी, इसको जैसे महीना 20 दिन हो जाएगा उसके बाद ही करूँगी। वैसे तो जब सामान खाली होता है तो जब भी सामान भरते हैं तो डिब्बा साफ़ करने के बाद ही भरते हैं, पर अभी डिब्बा खाली हो गया तो मैंने डिब्बा साफ़ करवा के दोबारा से भर दिया। वैसे अभी टाइम बताऊँ तो 11:30 या फिर 12 बजे का टाइम हो रहा है। तभी मैं पहले दाल चढ़ाऊँगी, उसके बाद बाहर बैठ के सब्ज़ी काटूँगी। हालांकि मसालदानी भी पूरा खाली किया हुआ है, साफ़ किया हुआ है। मसालदानी में भी मसाला भरूँगी क्योंकि ये भी पूरा खाली खाली लग रहा था। थोड़ा बहुत इसमें मसाला था वो खाली करके मैंने साफ़ कर दिया है। ये काम कल शाम में किया था मैंने, कल शाम में भी नहीं बोलूँगी, कल रात में किया है। खाने का तैयारी करने के बाद ही ये काम किया है। एक मन में हो जाता है अचानक से कि अभी टाइम है मेरे पास, मैं ये कर लेती हूँ। जब मैं फ्री रहती हूँ, मेरे पास टाइम रहता है तो मैं यही सब काम करती हूँ। तो अभी साफ़ करके छोड़ दिया है तो अभी ज़रूरी है तो मसाला भरना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे ये सब छोटा मोटा काम जब रहता है तो थोड़ा सा आलस्य हो जाता है, नहीं बाद में करूँगी बाद में करूँगी। तभी साफ़ किया हुआ है तो जो जो मसाला ज़रूरी का है वो अभी डाल दूँगी और बाकी का जो नहीं है वो बाद में डालते रहूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची यही सब रहता है। अब बाकी का जैसे राई हुआ, ये मेथी हुआ, यही सब है वो रखा होगा, वो अंदर में रखा हुआ होगा तो वो बाद में डाल दूँगी। जो अभी सामने में जो रखा है वो वापस मसालेदार में डाल के रख दूँगी। इस प्लेट में मैंने रात में जीरा निकाल के रखा था तो अभी ये सीमा सीमा थोड़ा सा लग रहा है तो इसको भी थोड़ी देर के लिए धूप में रखवा दूँगी
क्या कि अभी दीदी अभी बाहर में काम कर रही है, वो जितना देर आंगन में रहेगी उतना देर ये धूप लग जाएगा। ऐसे जैसे कोई नहीं रहता आंगन में तो मैं नहीं छोड़ती हूँ। अगर हम कोई दुकान बाहर में रहते हैं, जैसे दीदी रहती है या फिर मैं रहती हूँ बाहर में कोई काम करती हूँ, तभी सामान को बाहर छोड़ती हूँ। तभी मैं अंदर का काम करूँगी, उतना देर दीदी कम से कम 1 घंटा अपना बाहर का काम करेगी, उतना देर में धूप लग जाएगा। अभी का धूप भी तेज़ हो रहा है, अच्छा धूप हो रहा है। अब बाद में क्या पता कब होगा कब नहीं होगा। ठंड का मौसम जैसे शुरू होगा मेरे यहाँ धूप आना ही बंद हो जाएगा। गद्दा कंबल ये सब भी मैंने धूप लगा दिया है। हालांकि ठंड का कपड़ा है वो मैंने अभी निकाला नहीं है, वो मुझे निकालना है, वो निकालूंगी तो वो भी धूप दिखाना है। तो ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो भी करूँगी। ये सब काम मैं ज़्यादातर शाम के समय रात के समय करती हूँ। जैसे ठंड का कपड़ा बाहर निकाल के रखना हुआ, फिर दिन में धूप दिखाने का ये सब काम हो जाता है। दिन में तो वैसे भी बिजी रहते हैं, शाम के समय फ्री रहती हूँ मैं। शाम के समय उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। वैसे भी आजकल जैसे दिन छोटा रहता है, रात बड़ी रहती है। तो रात में जैसे 10 बजे तक मेरे यहाँ खाने का ये होता है, तो उतना देर बीच में जैसे खाना पीना बनाने का भी हुआ तो 1 घंटा में हो जाता है। उसके बीच में जो टाइम रहता है वो फ़ोन का भी काम करती हूँ, एक्स्ट्रा का जो काम रहता है वो भी कर लेती हूँ, आराम भी हो जाता है। मतलब टीवी भी देख लेते हैं, इतना टाइम रहता है। कम से कम 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में फ्री रहते हैं। तो वही सब काम करते हैं। मेरे यहाँ पीयूष लड़की का भी ये सब काम में मन लगता है, वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। हालांकि फरमाइश तो दोनों का उन्हीं का है कि मम्मी ठंड का कपड़ा निकाल दो। उनका जैसे फुल टी शर्ट हुआ, कंबल हुआ पतला वाला, वो सब मैंने निकाल दिया है, मोटा वाला निकालूंगी। अब मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।